हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची घटना की जो महाराष्ट्र के एक गांव में हुई है। तो बिना समय बर्बाद किए सीधी कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी है सुमित की। सुमित उस समय 21 साल का था जब उसके साथ ये हादसा हुआ। सुमित एक छोटी सी बैंक में नौकरी करता था जो उसके घर से 2 किलोमीटर दूर था। उसके साथ उसके स्कूल का दोस्त भी नौकरी करता था। उसके दोस्त का नाम अजय था। अगर आप कहें कि सुमित को अजय ने ही नौकरी पर लगाया तो ये बात गलत भी नहीं हो सकती। तो बात तब आगे बढ़ी जब बैंक की मैनेजर, जो एक बुजुर्ग महिला थी, उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष होगी, वो बैंक से काफी दूर रहती थी। तो एक दिन मैनेजर ने सुमित से कहा कि बेटा, मुझसे ये ट्रेवलिंग नहीं होती, क्या तुम मुझे एक टाइम का घर पर या घर के पास कहीं छोड़ सकते हो। इस पर सुमित ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से आपको आपके घर के पास ड्रॉप कर दूंगा। कुछ समय तो सब ठीक रहा। मंथ एंड का टाइम था। बैंक में सिर्फ मैनेजर अजय और सुमित थे। तब काफी टाइम हो रखा था। कुछ 8 बजे के आसपास जब सब घर के लिए निकले तो रोज की तरह सुमित भी अपनी बाइक निकाल के मैनेजर को उनके घर के नजदीक छोड़ने निकल गया। यहां पर आपको एक बात बताना भूल गया। जिस जगह पर सुमित अपने मैनेजर को ड्रॉप करता, वो जगह एक रेलवे ट्रैक थी जो खुलेआम कोई भी क्रॉस कर सकता था। मैनेजर का घर ट्रैक के लिए दूसरे तरफ था, तो वो ट्रैक पैदल पार करके चली जाती थी। सुमित वही खड़ा रहता जब तक वो ट्रैक पार ना कर ले, फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता। ऐसे ही वह उस दिन भी ट्रैक के पास मैनेजर को छोड़कर वेट करता रहा, और जैसे ही मैनेजर दूसरी तरफ पहुंची, वह अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। 2-3 बार तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आखिरकार जब बाइक स्टार्ट हुई तो उसे ऐसा लगा कि मानो उसके पीछे कोई बैठा हो। सुमित ने ये इग्नोर किया और अपने घर चला गया। घर आकर वह खाना खाकर सो गया। 1 हफ्ते तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सुमित का व्यवहार थोड़ा आक्रामक होने लगा। जैसे काम में कोई छोटी सी गलती कर दे तो उसे बहुत डांटना। अजय को भी डांट दिया था वो एक बार, जबकि अजय की और उसकी बहुत अच्छी बनती। अजय और उसका कभी झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन हो गया, और बहुत बड़ा। शाम को फिर से वह जब ऑफिस से निकले तो मैनेजर को उसके जगह पर छोड़ने चला गया और वापस अपने घर। पर उस रात उसके साथ कुछ अजीब हुआ। सुमित जैसे ही घर पहुंचा, घर पर सब नॉर्मल थे। सुमित भी फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलकर हॉल में आकर टीवी लगाकर बेड पर लेट गया। वैसे बता दूं, सुमित का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। उसका 1 कमरा और एक किचन था, और वह अच्छी सोसाइटी में रहता था। उसके साथ उसके माँ पापा और एक छोटा भाई जो उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था। इन चारों के अलावा कोई नहीं रहता घर में। अब फिर से कहानी की ओर आते हैं। जब सुमित टीवी देख रहा था तो टीवी देखते देखते अचानक उठा और कपबोर्ड के मिरर के सामने खड़ा हो गया और अपने बालों पर से हाथ घुमाने लगा जैसे हर लड़का करता है। फिर वह किचन में गया जहां उसकी मां खाने की तैयारी कर रही थी। सुमित वॉश बेसिन के सामने जाकर बर्तन धोने लगा, और यह सुमित पहली बार कर रहा था। यह सब देखकर उसकी मां बोली, क्या कर रहा है तू? ये सब छोड़ दे, मैं करती हूं। लेकिन सुमित गाना गुनगुनाते हुए बर्तन धोने लगा, और फिर उसने वैसे ही अपने हाथों से अपने बालों को फेरा। उसने एक बार हाथ फिराया, दूसरी बार फिराया, फिर जब तीसरी बार फिराया तो उसने अपनी मां से कहा, मेरे बाल कमर तक थे, किसने कटे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुमित ने आज तक कभी बाल नहीं बढ़ाए थे। सुमित की मां यह सुनकर पहले चौंक गई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि सुमित मजाक कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने सुमित की ओर देखा तो उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो सुमित रो रहा हो। लेकिन उसके एक्सप्रेशन रोने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। फिर सुमित सीधा बेड पर जाकर लेट गया और सो गया। ये सब जो भी सुमित की मां ने देखा, उसने सुमित के पापा को कह दिया। फिर दूसरे दिन सुबह जब सुमित उठा तो उसके पूरे शरीर में दर्द था, और वह पेट दर्द की शिकायत कर रहा था। और ऐसे में उसने मैनेजर को कॉल करके बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वह आज आ नहीं पाएगा। इसी बीच दोपहर के समय सुमित जोर जोर से पेट पकड़कर चिल्लाने लगा, मानो उसकी जान निकल रही हो। सुमित का भाई तब तक कॉलेज से आ चुका था, तो उसका भाई और मां ने ओंटो पकड़कर एक अस्पताल ले जाया। वहां उसकी सोनोग्राफी हुई, जिसमें सब नॉर्मल आया। फिर जब रात को सब खाना खाने बैठे तो सुमित को प्लेट में परोसा गया, तो उसने अपने हाथ में एक निवाला बनाया और नीचे फर्श पर रख दिया। फिर दूसरा निवाला बनाया, फिर फर्श पर रख दिया, और आंखों से कल की तरह आंसू और पूरी आंखें लाल हो रखी थीं। पर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। और फिर उसने हाथ अपने बालों में फेरे और पूछा, मेरे बाल किसने काटे?
और ये पूछते ही वह बेहोश हो गया। सुमित के पापा ने इस बात को उनके ऑफिस के एक सहकर्मी को बताई। उनके ऑफिस के सहकर्मी पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें ये सब चीजें पता था। तो उन्होंने अपने बेटे के एंगेजमेंट में सुमित और उनके पापा को आमंत्रित किया। हालांकि सुमित को यह सब पसंद नहीं था। वह थोड़ा इंट्रोवर्ट प्रकार का लड़का था, लेकिन इस बार वह एक ही बार में मान गया। फिर जब वह हल्दी के फंक्शन में गए तो सब नॉर्मल था। बस वहां पर सुमित ने 5 प्लेट भरकर मटन बिरयानी खाई। इसी बीच जब रात को सब अपने अपने घर जाने लगे तो आखिरी बाएं कह रहे थे, एक दूसरे को हाथ मिलाकर। तब सुमित ने अपने पापा के दोस्त से हाथ मिलाया और उसने वो हाथ कुछ वक्त तक नहीं छोड़ा और फिर वो घर आ गए। इसी बीच सुमित को ऑफिस जाने लगा, लेकिन ऑफिस जाते समय, उसकी बाइक चलाते समय उसकी बाइक का हैंडल अचानक से मुड़ जाता था। कभी कभी बाइक चलाते चलाते वो इतना खो जाता कि रास्ते भूलने लगा। कहीं सूमसन रास्ते पर बिस्टीज की स्पीड में बड़े आराम से कुछ सोचते हुए गाड़ी चलाया करता था। नींद में उसे सपने आते थे और सपने में एक लड़की दिखती थी जिसके पैर वो कभी देख नहीं पाया, लेकिन वो जब भी उसके सपने में आती, गुलाबी रंग का सूट पहनकर आती और बहुत खूबसूरत होती। वो हमेशा उसके सपने में ये दिखाती कि वो सुमित की बीवी है, जो उसका बहुत ख्याल रखती है, उसके लिए दुनिया से लड़ती है, और उसे गलत गलत सपने भी आते। लेकिन वो यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी कि उसने कभी भी उसके पैर नहीं देखे थे। फिर जब सुमित के पापा के दोस्त ने उसे एक पूजा के लिए एक मंदिर में बुलाया और वहां उन्हें कुछ पीले लड्डू लाने बोले थे। ये सब दिन की बात है। करीब करीब सुबह 10 बजे के आसपास तो सुमित और उसके पापा लड्डू लेकर पहुंच गए बताए हुए मंदिर पर। वो मंदिर थोड़ा दूर था, दूसरे गांव में, और हां, वो मंदिर एक स्मशान में था, एक काली माता का मंदिर। तो वो चाचा ने उन्हें मंदिर से थोड़ा दूर खड़े रहने के लिए कहा और सबसे पहले उन्होंने उस मंदिर को पूरे 2 घंटे तक सफाई की। फिर सुमित और उसके पापा को मंदिर के एक कोने में काली माता को फेस करते हुए नीचे जमीन पर बैठने के लिए कहा और वो खुद काली माता के सामने बैठ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस वो अपनी पूजा में लगे रहे। कुछ समय बीतने के बाद सुमित को नींद सी आने लगी और वो ऐसे ही बैठे बैठे सो गए। वो कोशिश कर रहा था कि वो सोए नहीं, लेकिन उसकी एक ना चली। करीब 1 घंटे बाद जब पूजा खत्म हुई तो चाचा ने उसे वो लड्डू मांगे, तो उन्होंने वो लड्डू माता के सामने जमीन पर रख दिया और पता नहीं कहां से 4 कुत्ते आए और वो लड्डू खाकर चले गए। फिर सुमित को मंदिर के गेट के सीढ़ियों पर खड़ा किया, काली माता को फेस करते हुए, और उसके राइट पैर के नीचे एक नींबू रख दिया और कहा, इसे अपने हील से छूना। और जैसे ही सुमित ने उस नींबू को अपने हील से छुआ, वो नींबू एक जोर की आवाज के साथ फट गया। सुमित उसी वक्त एकदम से अपने घुटनों पर गिर गए। उसकी आंखें बंद हुई थीं, उसके चेहरे की सूजन कम हो गई थी। और फिर चाचा ने सुमित के पापा से कहा कि ये लड़का आपका बच गया। जिस तरह से ये नींबू फटा है, ये बहुत ही ताकतवर चुड़ैल थी। जी हां दोस्तों, सुमित पर चुड़ैल हावी हो रही थी धीरे धीरे, और वो चुड़ैल जो पहले इंसान थी, उसके साथ 1991 में जब गलत काम करके उसे रेलवे के पुराने कंट्रोल रूम में छोड़ दिया था। रात के समय शौक में वो लड़की कंट्रोल रूम के बाहर आई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो काफी शौक में थी और इसी शौक में रेलवे ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, पर कभी कर नहीं पाई, क्योंकि करने से पहले ही उससे एक एक्सप्रेस ने उड़ा दिया और उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। इसीलिए सुमित ने कभी भी सपने में उस लड़की के पैर नहीं देखे थे। तो दोस्तों, यही थी आज की ये सच्ची कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो mysteriousworld1994@gmail.com पर मेल करें और अपनी कहानी हमें बताएं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखें।